अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एवल्यूएट द फॉलोइंग। अच्छा सही। अच्छा, इसके क्वेश्चन के अंदर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। हमें जितने भी नंबर मिले हुए हैं आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब ये 1/6 ऑफ 96, इसका मतलब है 1/6 मल्टीप्लाई बाय 96। और यहाँ पर भी 5/3 मल्टीप्लाई बाय 16। बाकी तमाम क्वेश्चन के अंदर इसने मल्टीप्लाई का साइन खुद से दिया हुआ ही है हमें, तो वहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलो अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी 1/1। तो सबसे पहले इसका ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट में हमसे कह रहा है 1/6 ऑफ 96। तो सबसे पहले तो हम ऑफ की जगह मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 96। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखेंगे आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हमें पता है 3 के टेबल से भी चले जाएंगे, 2 के टेबल से भी चल जाएंगे, तो हम डायरेक्ट 3 के टेबल से ही कर देते हैं। 3 2 टाइम्स 6 एंड 3 32 टाइम्स होता है 96। अब नाउ 3 1 टाइम्स, सॉरी 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 16 टाइम्स 32। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ए पार्ट का 16। ये हमारा हो गया आंसर। अच्छा, बी पार्ट तो बिल्कुल सेम ही है। तो चलो मैं बी पार्ट भी कर ही लेता हूँ, अभी न्यू क्वेश्चन है ये। बी पार्ट के अंदर ये हमसे कह रहा है 5/3 ऑफ 63। तो हम 5/3 को ऐसे ही लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 63 से। तब हमें पता है 3 1 टाइम्स 3 3 21 टाइम्स होता है हमारे पास 63। अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 21 इक्वल्स टू हमारे पास 21 इक्वल्स टू होगा हमारे पास 105। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब ये मैं आपको काफ़ी बार समझा चुका हूँ चीज़ें, तो मैं थोड़ी जल्दी में कर रहा हूँ। अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं इसी तरीके से। अब सी पार्ट की जगह चलें, सी पार्ट की जगह अब डायरेक्ट हम इसका डी पार्ट कर देते हैं पहले। सी भी बिल्कुल सेम ही है। ये 4 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 टाइम्स एंड 4 सॉरी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, तो बस डायरेक्ट डी पार्ट ही कराता हूँ मैं आपको। 21 into 2 whole 1/3। तो सबसे पहले देखें इस क्वेश्चन में हमें ये एक मिक्स नंबर दिया हुआ है, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 21 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको हमें पता है आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 टाइम्स 6 प्लस 1, तो यहाँ पर आया हमारे पास 7/3। अब हमें पता है 3 1 टाइम्स 3 होता है, 3 7 टाइम्स होता है हमारे पास 3 7 टाइम्स 21। अब हमें पता है यहाँ पर हमारे पास आया 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू होता है हमारे पास 49। तो ये हमारे पास हो गया डी पार्ट का आंसर। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है इन क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। अब इसका मैं डायरेक्ट ई पार्ट, तो हमें यही पता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर करेंगे और ये इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 1/10 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1/10। अब इसका एफ पार्ट कर लेते हैं। एफ पार्ट में आपको यहाँ देख लेता हूँ। तो मैं इसका यहाँ पर आपको एफ पार्ट करा लेता हूँ। एफ पार्ट में कह रहा है ये 3/10 मल्टीप्लाई बाय 11/12। तो इसको अब ये मल्टीप्लाई करना है हमें, तो हम सबसे पहले कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। तो 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 4 टाइम्स 12। तो अब यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 11/40। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब एफ के बाद हम इसका कौन सा पार्ट करें, हम इसका जी पार्ट कर लेते हैं। चलें जी पार्ट कर लेते हैं। जी पार्ट में कह रहे हैं हमसे 5/9 इंटू 15/16। तो अब ये देखें
थ्री थ्री टाइम्स एंड थ्री फाइव टाइम्स। और फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। और 16 को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 48। तो यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब मैं आपको इसका आई पार्ट कर लेते हैं। आई पार्ट कर लेते हैं इसका हम। आई पार्ट के अंदर ये हमसे कह रहा है 2 होल 3/5 मल्टीप्लाई बाय 15/26। 15/26। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन के अंदर इसके होल नंबर को ख़त्म करते हैं। 5 2 टाइम्स 10। 10 + 3 13/5 इंटू 15/26। 15/26। तो 5 1 टाइम्स 5। 5 3 टाइम्स 15। 13 1 टाइम्स 13। 13 2 टाइम्स 26। तो हमारे पास आंसर आ गया 3/2। अच्छा, अब इन क्वेश्चन को जहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है आप उसको इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर भी लिख सकते हैं। सो होल नंबर, सॉरी मिक्स नंबर। तो इसको आप इस तरह भी लिख लें ये भी सही है, या आप इसको इस तरह भी लिख लें तो ये दोनों ही ठीक है। तो ये हमारा इसका आई पार्ट का आंसर हो गया। चले मैं इसका बस आपको लास्ट पार्ट करा लेता हूँ। एल पार्ट जो है, आप इसका एल पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर है 1 होल 1/9 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 5/8। 5/8। तो ये हमें पता है, हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ऊपर वाले न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो 9 + 1 10/9 मल्टीप्लाई बाय 8 टू द टाइम 16। 16 + 5। तो ये आया 21/8। तो अब हमें पता है यहाँ पर उसके बाद 10/9 हो गया ये 10/9। उसके बाद फिर ये 21/8। तो ये 3 3 टाइम्स 9 एंड 3 27 टाइम्स। 2 4 टाइम्स एंड 2 5 टाइम्स। तो अब हम 7 × 5 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 35। और 4 3 टाइम्स 12। 12। तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। अच्छा, इसको अगर मैं इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर लिखूँ तो किस तरीके से लिखूँगा? इसको मैं इसको होल नंबर की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ये मिक्स नंबर की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, होल नंबर नहीं। तो अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ 12 2 टाइम्स होता है हमारे पास 24। तो ये बचा हमारे पास, नीचे क्या बच गया? हमारे पास बचा 11। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 11/12 एंड 2 होल। तो ये मिक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। आप इस ये भी इस तरह लिख दें ये भी ठीक है, इस तरह लिख दें ये भी ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप दोनों दे दूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।